नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है और 2024-25 सत्र के लिए भर्ती आपकी की जा रही है। लगभग 70,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नए सिरे से भर्ती की जानी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेदन के बारे में, जिसको लेकर भी बहुत सारे आप लोग के कमेंट देखने मिल रहे हैं और आवेदन करने से पहले आप लोग को डाउट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें जिससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें और आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको ना हो। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें रजिस्ट्रेशन के साथ साथ स्कूलों से आवेदन भी आपके मंगाए जा रहे हैं। तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। कुछ स्कूलों में आवेदन जमा होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें पंजीयन प्रक्रिया के बारे में, तो अभी आपको सबसे पहले पंजीयन करना जरूरी है। अगर आपने पंजीयन नहीं किया है और अगर आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, कोई क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहते हैं, तो अभी आप कर सकते हैं। इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। जो आखिरी तारीख 15 तारीख थी, उसे बढ़ाकर अब 25 जून 2024 कर दिया गया है। तो 25 जून 2024 तक आप लोग नए पंजीयन कर सकते हैं, पुरानी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, इसके साथ साथ सत्यापन भी करा सकते हैं। सत्यापन होने के बाद ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। उस संकुल प्राचार्य से आपको सत्यापन कराना है। अब अगर हम बात करें आवेदन के बारे में, तो अलग अलग स्कूलों से आवेदन आपके मंगाए जाते हैं। अतिथि शिक्षक पद हेतु नवीन आवेदन पत्र, तो एक वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। अलग अलग फॉर्मेट में फॉर्म आपके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्मेट में हो। सबसे पहले आप लोग का कमेंट देखने मिल रहा है कि सर हमें आवेदन ऑनलाइन जमा करना है या फिर ऑफलाइन। तो आपको ऑफलाइन स्कूल में जाकर जमा करना पड़ेगा। और बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर क्या ऑनलाइन ये अपडेट नहीं होंगे या फिर क्या ऑनलाइन हम स्कूल तक जानकारी नहीं पहुंचा सकते। तो आपको ऑनलाइन किसी भी प्रकार की जानकारी कहीं भी नहीं पहुंचानी है, सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन जमा करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ कुछ लोगों के कमेंट है कि क्या सर हमें आवेदन एक एक स्कूल जाकर जमा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको स्कूल वाइज स्कूल जाकर जमा करना पड़ेगा। जितने स्कूलों में आप लोग आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही स्कूल में आवेदन करें, अलग अलग स्कूल में भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ और कुछ यहाँ पर जानकारी है। अगर आप यहाँ देखें, अतिथि शिक्षक हेतु जो आवेदन पत्र आपके वहाँ से मंगाए जाते हैं, उसमें यहाँ पर नोट होते हैं। ये पुराने आवेदन मंगाए जाने वाले फॉर्म हैं। आवेदन के साथ सत्र 2019-20 का स्कोर कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है। तो स्कोर कार्ड जमा करना आपका अनिवार्य है, क्योंकि उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाती है या उनके अंकों के आधार पर ही आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर होती है। दूसरा है आपका बिना स्कोर कार्ड के आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्कोर कार्ड जमा नहीं करते हैं तो आवेदन वहां पर आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो मैं आपको बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। एक आपको लिंक मिलेगा मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक अपडेट के नाम से, उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कैसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको सत्यापन कराना है। सारी जानकारी मैंने वहाँ पर आपको दे रखी है। तो आप लोग जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है, प्रत्येक पैनल के लिए पृथक पृथक आवेदक प्रस्तुत किए जाएं। तो अलग अलग पैनल के लिए आवेदन आपको अलग अलग प्रस्तुत करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्कूल में 2 सब्जेक्ट के पद खाली होते हैं और आप दोनों सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा। एक आवेदन एक स्कूल में देने से काम नहीं चलेगा। अगर एक स्कूल में एक ही पद खाली है एक ही सब्जेक्ट का, तो एक आवेदन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट के पद खाली हैं, वो दोनों के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो पैनल में शामिल होने के लिए दोनों के लिए अलग अलग आवेदन आपको जमा करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि आवेदन कहाँ पर और कैसे जमा करना है, तो जिस भी स्कूल से विज्ञापन जारी किया जाता है उस स्कूल में एक डेट दी जाती है कि इस डेट के बीच आप लोग आवेदन जमा कर सकते हैं। तो उसी समय पर जाकर आपको आवेदन जमा करना है। आवेदन जमा करने के लिए स्कूल से आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में अपनी तमाम जानकारी जो वहाँ पर पूछी जाएगी वो सारी चीज़ें उसमें भरना पड़ेंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आवेदक का नाम होता है, साला का नाम जिसमें आवेदन किया जा रहा है, वो कौन सा स्कूल है, पैनल के नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, जैसे SSS1 इंग्लिश है, SSS2 मैथ है, SSS3 इत्यादि। तो जिसके लिए आवेदन करना वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। स्कोर कार्ड अनुसार अंक, तो स्कोर कार्ड में आपके उस सब्जेक्ट के लिए कितने अंक है वो यहाँ पर लिखने हैं। अपना मोबाइल नंबर और जो भी जानकारी उसमें मांगी जाती है वो आपको सारी फिल करनी है। इसके साथ साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जानकारी आपने पोर्टल पर फिल की थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने पड़ेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड लगाना आपका अनिवार्य है, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। आवेदन आपके ऑफलाइन जमा होंगे, स्कूल में जाकर आपको जमा करना पड़ेगा। आप चाहें तो एक से ज़्यादा स्कूल में जमा कर सकते हैं। और जो आवेदन फॉर्म होता है आपका, आवेदन फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन है, B.Ed D.Ed है, वो सारी चीज़ें उसमें लगानी पड़ती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्कोर कार्ड, तो वो उसमें साथ में लगाकर अपनी जानकारी भरने के साथ आप आवेदन को जमा कर सकते हैं। और आवेदन जमा करने के बाद आपको वहाँ से एक पावती मिलेगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। वो लेकर आप अपने पास रखेंगे, जो आपका सबूत होगा कि आपने यहाँ पर आवेदन किया था।
क्योंकि आगे चल के ऐसा हो जाता है कि आप आवेदन जमा करें और हो सकता है कि वहाँ पर आपको कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पावती वहाँ से ज़रूर लेकर आनी है, जिससे आपके पास एक सबूत रहे कि हमने यहाँ पर आवेदन किया था। हो सकता है कि आपके अंक ज़्यादा हों और आपसे कम अंक वाले को वहाँ पर प्राथमिकता दे दी जाए, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा देखने मिल रहा है। तो आप लोग पावती लेकर आएंगे, जिससे आगे चल के शिकायत भी कर सकते हैं कि ये मेरे पास पावती है, मैंने यहाँ पर आवेदन किया था और इतने अंक होने के बाद भी मुझे प्राथमिकता नहीं दी गई है। अगर आप लोग पावती लेकर नहीं आते हैं तो आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पर भी शिकायत करने से पहले आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि आपने आवेदन जमा किया था या नहीं किया था, इसका क्या प्रूफ है आपके पास। तो पावती ही आपके पास प्रूफ होती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी आवेदन को लेकर क्लियर हो चुकी हैं। तो आप लोग अपने आसपास के स्कूलों में जानकारी पता कर सकते हैं कि कहाँ पर वैकेंसी है और कब वहाँ पर आवेदन बुलाए जाते हैं। उसी समय सीमा के अंदर आवेदन आप लोग जमा कर सकते हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।